हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एडु स्टेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस चैप्टर 1 की, जिसका हेडिंग है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसे साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया। जो सांस हम लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद भी और बालू का एक कण जो होता है वो, या फिर हम और आप, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर हैं। ओके, इसके आगे यदि हम बात करें तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव। जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे कि हम एक जगह पे यदि खड़े होते हैं, यदि आप एक जगह पे खड़े होते हैं तो आप कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, अगर हम बाल्टी में पानी लेते हैं और उसको अगर आप उठाओगे तो आपको वज़न मालूम होगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर में मास भी होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इस प्रकार हम मैटर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग अराउंड अस। ओके, एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो बच्चों, उस पर्टिकुलर मैटर द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है ना, उसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। मास का ऐसा मात्रक क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। ओके, जैसा कि लास्ट में मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ मास, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। केजी में हम मेंशन करते हैं किसी भी मैटर के मास को। एंड द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में हम मेंशन करते हैं। इसका वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। जनरली हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं? लीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। एंड यदि हम इसे ml में लिखें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। जैसा कि आप सभी ये सब पहले से पढ़े हुए हैं, कि बिकॉज आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं और मैथ के भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो आपको ये बातें पहले से भी पता हैं। जैसे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, वैसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। ओके, तो ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा? क्यूबिक मीटर। और मास का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। ओके, अब मैटर के बारे में जानने के लिए बहुत पहले से इंडियन फिलोसफर्स इस पे आर्गुमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो पहले के जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है ना, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से ही मिलकर के बनी हुई है। और इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया था क्या? पंच तत्व। ठीक है, क्या कहा था? पंच तत्व। और उन पंच तत्व में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? तो एयर, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 चीज़ें बेसिक एलिमेंट्स थी, जिसे उन्होंने, उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं इस यूनिवर्स में,
वे सारी चीज़ें इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। और ऐसा ही कहना था ग्रीक फिलोसफर्स का भी, वे भी इसी बात को मानते थे। ठीक है, फिर मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैटर को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया। ठीक है, तो किसी भी मैटर की 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया, एक उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी मैटर के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब की यदि हम बात करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ। ठीक है, और अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जा रही है, वे किन किन एलिमेंट्स से मिलकर के बने हुए हैं, तो जब हम इस सब की बात करते हैं तो वो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो अब हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो बहुत समय से कुछ फिलोसफर्स और साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे थे कि आखिर में ये जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, या कोई भी चीज़ है तो वो कंटिन्यूअसली किसी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन्हें ये पता चला कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में एक एक्टिविटी मेंशन की गई है, 100 ml बीकर लेना है ना, उसमें वाटर लेना है, 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें सॉल्ट मिक्सअप किया गया। ठीक है, जब हम सॉल्ट मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या होता है, वाटर सॉल्ट मिक्स हो जाता है। तो क्यों मिक्स हो जाता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी तो सॉल्ट उसमें समा जाते हैं ना। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है ना, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, पार्टिकुलेट होते हैं। इसलिए एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में दूसरे मैटर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अपना स्पेस एक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो इससे ये क्लियर हुआ कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि ये पार्टिकल्स, चलो भाई मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ तो है, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, कितने बड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपके बुक में एक अदर एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें 100 ml ऑफ वाटर लिया गया है ना, और उसे 100 ml ऑफ वाटर में 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया, है ना। 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जब हम 100 ml ऑफ वाटर में 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या होता है, ये वाटर का कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 100 ml ऑफ वाटर में से 10 ml ऑफ वाटर निकाल करके क्लियर वाटर में डालें, 90 ml क्लियर वाटर में डालते हैं तो भी इसका कलर पिंक हो जाता है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा लाइट कलर होता है। ठीक है, फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हुए इसमें से 10 ml लिया और दूसरे 90 ml वाटर में लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इसका कलर अभी भी पिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले वाले से हल्का कलर है। ओके, फिर हम इसको रिपीट करते हैं, इसमें से 10 ml वाटर लिए और दूसरे बीकर में डालते हैं, तो अभी भी कलर विजिबल है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैटर का पार्टिकल्स इतना स्मॉल है कि हम उसको जितना भी तोड़ रहे हैं वो डिवाइड टू डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि
we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो यानी कि इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि हमने क्या लिया था, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, ठीक है, और इसमें 100 ml वाटर लिया, तो यानी कि 1000 लीटर वाटर में भी अगर हम 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट का डालते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मेंशन है कि ये एक्टिविटी आप डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। तो डिटॉल के साथ क्या होगा कि उसकी स्मेल होती है ना, उसको 1000 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करिए या फिर आप 2000 लीटर वाटर में भी डिज़ोल्व कीजिएगा तो उसकी आपको स्मेल मिलती रहेगी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी होते हैं जो कि डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला, इन दो एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? मैटर के पार्टिकल्स की। ओके, तो अब हम आते हैं टॉप पॉइंट 1.2 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि आपने अभी एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि जब हम वाटर में नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, कुछ भी मिक्सअप करते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है ना। तो आखिर क्यों मिक्स हो रहा है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स समा जा रहे हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप किसी भी चीज़ के साथ, अब जैसे कि आप घर में चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो वो आखिर कैसे डिज़ोल्व होता है? क्यों डिज़ोल्व हो पाता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में समा जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके, अब हम आते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ दी गई है। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया गया है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। बच्चों, आपके घर में अगरबत्ती तो जलती ही होगी, तो जब बिना जली हुई अगरबत्ती अगर आपके घर में रखी हुई होती है तो जब हम उसके पास जाते हैं तभी स्मेल आती है ना। लेकिन जब आप अगरबत्ती जला देते हो तो क्या होता है, अगरबत्ती चाहे कहीं भी जल रही हो, हमें काफ़ी दूरी से भी उसकी स्मेल फील होती रहती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, है ना। जब अगरबत्ती जली हुई नहीं थी तो उसके पार्टिकल्स जो थे वे क्या थे? स्थिर थे, सॉलिड स्टेट में थे। लेकिन जब उसे टेम्परेचर दिया गया, यानी जब उसे बर्न कर दिया गया, तो क्या हुआ? टेम्परेचर राइज हुआ और उसके पार्टिकल्स मोशन में आ गए, जिसकी वजह से हमें अगरबत्ती की खुशबू दूर से भी फील होने लगी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये दिया गया है। दूसरा एक्टिविटी क्या दिया हुआ है? इसमें 2 ग्लासेस लिए गए हैं, वाटर से भरे हुए 2 ग्लास लिए गए हैं। एक बीकर में ब्लू ड्रॉप डालते हैं, है ना, ब्लू या रेड कोई भी इंक डाला, और दूसरे बीकर में क्या करते हैं? शहद डालते हैं। ओके, और इसको हम स्थिर छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो दोनों उसमें इंक और हनी दोनों क्या हो गए हैं? मिक्सअप हो गए हैं, खुद से बिना मिलाए हुए भी वे इंटरमिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब थर्ड एक्टिविटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है?
इसमें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फर और पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है। दो तरह के वाटर लेंगे हम, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, और उसमें क्या डालना है, या तो कॉपर सल्फेट डालिए या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जो हॉट वाटर है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, और जो कोल्ड वाटर है उसके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स वो देर से डिसॉल्व होते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि रेट ऑफ मिक्सिंग, ये जो मिक्सिंग की जो रेट होती है ना, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। यानी कि हॉट वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। रेट ऑफ मिक्सिंग हाई होती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो रेट ऑफ मिक्सिंग लो होती है। ठीक है, तो ये इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें क्या कंक्लूज़न निकलता है कि सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और वो किस वजह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं मैटर के पार्टिकल्स वे फास्ट मूव कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि और जब अगरबत्ती नहीं जली हुई होती है तो जब तक हम उसके पास नहीं जाते हैं हमें स्मेल नहीं मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो खुद ब खुद इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, है ना। तो इससे ये एक और टर्म क्लियर होता है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका इंटरमिक्सिंग क्या कहलाता है, इसे हम एक टर्म देते हैं जिसे डिफ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है, तो आप डिफ्यूज़न को कैसे डिफाइन करोगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ये दिस नहीं होगा, यहाँ से आप इसका डिफिनीशन इसका आप लिख सकते हो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, है ना। यानी कि जब हम उसको मिक्सअप नहीं भी करते हैं तो कुछ समय के बाद वो खुद ब खुद मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं डिफ्यूज़न भी उतना ही फास्ट होता जाता है। यानी कि हाई टेम्परेचर तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न, लो टेम्परेचर लो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, हाई टेम्परेचर ये काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, है ना, और लो टेम्परेचर तो लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ये आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ओके, अब अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी। पहले क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। अब उनका भले ही उनका जो मूवमेंट होता है वो हर पार्टिकल्स का अलग अलग होता है। किसी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, किसी पदार्थ के पार्टिकल्स वो स्लोली मूव करते हैं, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, उनके काइनेटिक एनर्जी पे, है ना। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मूवमेंट उतना फास्ट होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मूवमेंट उतना फास्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी फास्ट होगी, डिफ्यूज़न रेट उतना ही हाई होगा। ओके, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या एक्टिविटी दी गई थी, जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ को पूरी मुट्ठी से पकड़ते हो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन अगर आप खुले हाथों से किसी की चीज़ को पकड़ते हो
तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि वो आसानी से छूट जाएगा, है ना। और अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ टच करेंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में इसी बात को कहा गया। इस एक्टिविटी को अगर हम मैटर के टर्म में बात करें तो क्या होता है कि कुछ मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और कुछ मैटर के पार्टिकल्स लाइटली बाइंड होते हैं एक दूसरे से। कुछ मैटर के पार्टिकल्स बिल्कुल ही फ्री होते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता है, आप जहाँ जा रहे हो जाओ, है ना। जैसे कि गैसेस, ठीक है, गैस जैसे कि खुली हवा में अगर हम हाथ इधर उधर करते हैं तो वो हम आसानी से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को, जैसे कि आप पेन ले लो, है ना, तो पेन के आर पार क्या आप हाथ कर सकते हो, अपनी उंगली को आर पार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है और उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसी तरह से पानी में भी हम हाथ कर सकते हैं, लेकिन गैस हवा में जितनी तेज़ी से हम हाथ अप डाउन कर सकते हैं उतनी तेज़ी से नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, 2-3 एक्टिविटी दी गई है। एक है क्या कि टेक एन आयरन नेल, है ना, यानी कि कील, लोहे की कील, ए पीस ऑफ चॉक एंड और रबर बैंड। 3 चीज़ें लीजिए आप, एक कील और दूसरा चॉक जो बोर्ड पे लिखाता है वो चॉक, और एक रबर बैंड। और फिर आप इसको कटिंग करो, हैमरिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करो। क्या आप पाओगे कि आयरन की जो कील होती है ना, वो क्या होगी, वो कितना भी हैमरिंग करेंगे हम, कितना भी कटिंग करेंगे, वो नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना। और ये जो चॉक है वो आसानी से पूरी तरह से महीन हो जाएगा, है ना, यानी कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो होता है। इसी तरह से रबर बैंड को भी अगर आप तोड़ना चाहोगे तो वो अगर अच्छे वाले रबर बैंड होंगे तो वो आसानी से नहीं टूटते हैं, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो ऊपर के ये तीनों एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है ना। अब जैसे कि आप अपने बॉडी को ही ले लो, तो हमारे हाथ पैर अपनी जगह पे क्यों एडजस्ट हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है, ओके। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब ये जो force of attraction होता है ना, इसकी जो strength होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम हवा में हाथ आसानी से मूव कर सकते हैं, पानी में उसकी अपेक्षा थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, ठीक है। और किसी सॉलिड पार्टिकल्स को ले लेते हैं, किसी सॉलिड मैटर को ले लेते हैं यदि हम, तो उसके आर पर हम हाथ कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर टू मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट की, जो कि है क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। और फ्रेंड्स जब ये पूरे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ओके। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या जाना कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, टच करना ही नहीं बल्कि हम उसे
अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स से, 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी एक से भी अगर हम उसे फील कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं हाथ से तो दैट इज मैटर, है ना। अगर हम स्मेल कर रहे हैं तो दैट इज मैटर। ओके, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग, है ना, जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप हो गई, तो वो फ्रेंडशिप क्या है, दैट इज़ नॉट मैटर। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है वो मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें मास नहीं होता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उससे तो हम बस फील करते हैं, राइट। तो ये मैटर नहीं होंगे। ओके, मैटर क्या है, जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए तभी हम उसे मैटर कहेंगे। ओके, तो मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैटर किससे बना हुआ है, तो पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है ना। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं। थर्ड हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, उनके कणों के बीच में स्पेस होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली ग्रोविंग, है ना, पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।